हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे एक्स स्टूडेंट आए हैं मिस्टर धीरज कुमार। तो इनसे मैं फीडबैक लेना चाहूँगा कि जो यहाँ से पढ़ के गए हैं वो कितना समझ पाए और अभी वो क्या कर रहे हैं। बेसिकली ये जो आए हैं अपनी ज़बान से खुद बताएंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इनसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मैं कहूँगा कि ये बेखौफ जवाब देंगे। ठीक है सर। मिस्टर धीरज कुमार, अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम धीरज कुमार है और मैंने मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से ई रिक्शा की कोर्स करी थी। पूरे ई व्हीकल की, स्कूटी और ई बाइक के ई रिक्शा, इन सब का कोर्स किया था। तो मैं यहाँ से, जैसे कि मैं कोर्स करके अपने शहर में जाकर सीतापुर में अपनी दुकान खोली है, जहाँ की मेरी एड्रेस है नेपालापुर चौराहा से लहरपुर वाली रोड में 100 मीटर की दूरी पर हमारी DKG ई व्हीकल रिपेयरिंग सेंटर करके दुकान है हमारी। वहाँ पे मैं काम कर रहा था और काफ़ी अच्छा कुद्दूस सर ने हम लोग को ट्रेंड किया था। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पढ़ कर गया हूँ, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। दरअसल मेरे एक चार्जर में दिक्कतें आई थी, तो मैं सर का हेल्प लेता हूँ और सर हेल्प भी करते हैं कॉल पर। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर फॉल्ट आता है तो सर कभी ये नहीं कहते कि इस चार्जर नहीं बनेगा, बन जाएगा। फ़ोन पे काफ़ी हेल्प करते हैं और हम लोग बना भी देते हैं। और अभी तक हमारे पास से एक भी चार्जर मतलब रिपेयर ना होकर नहीं गया है। हमेशा मैंने सबको रिपेयर किया है, सब चार्जर को, जो भी जैसे माइक्रोटेक होता है, माइक्रोटेक, UTL और एक्जियम, इन सब ईस्टमैन, हमारे पास कई प्रकार के चार्जर भी आते हैं, मैंने रिपेयर भी किया है। और कुद्दूस सर का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस तरीके से हम लोग को ट्रेंड किए हैं, उस तरीके से हम लोग काफ़ी अच्छे से चार्जर में रिपेयर कर लेते हैं, कंट्रोलर भी करते हैं और पूरी गाड़ी की वायरिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, पूरी गाड़ी की वायरिंग, इन सब में अब कोई भी डाउट हम लोगों को नहीं आता अब। अच्छा, अभी जो आप एक चार्जर लेके आए, शायद आप कुछ सामान लेने आए हैं। जी जी। दुकान में आप उसका यूज़ करेंगे, तो शायद ये सोच करके लाए थे कि ये चार्जर यहाँ पे ठीक होगा। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये चार्जर कहाँ से आया है। जैसे कि मैं अभी अपनी दुकान पर से ही आया हूँ और ये UTL का चार्जर है। और मैं अपने काम से आया था यहाँ पर करोल बाग से ई रिक्शे का पार्ट्स ले जाने। तो मैंने सोचा था कि सर से दिखा लेंगे इस चार्जर के बारे में, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो सर ने जैसे बताया वैसे सर ने इस चार्जर को अभी तक ठीक कर चुके हैं और ठीक भी हो गया है। ये चार्जर हम लेके आए थे UTL का। तो राइट, तो ये चार्जर आप बता रहे थे कि कहीं से रिजेक्टेड आया था। जी, हमारे शहर के जो भी टॉप मिस्त्री होते हैं, पहले से जो मार्केट में अवेलेबल काम कर रहे हैं, तो उनके पास से इस चार्जर को पूरी डेड कंडीशन में कर दिए थे और ये बोल दिए थे कस्टमर से कि ये नहीं बनेगा। कस्टमर ने इस चार्जर को अपने पास लगभग 6 महीने से रखा था, इस UTL चार्जर को। कस्टमर एक दिन की बात है कि हमारे पास आया और हमसे राय लेने आया था कि चार्जर हमारे पास रखा है, बनेगा या नहीं। हमने भी कहा कि लाओ चार्जर को हम देखते हैं बनेगा क्यों नहीं बनेगा। अगर यहाँ से रिजेक्ट है तो एक बार हम भी कोशिश करते हैं उस चार्जर को। हमने भी ट्राई किया, काफ़ी हद तक सर से फ़ोन पर मैंने हेल्प लेकर इस चार्जर को ठीक कर चुका था पहले से। सर ने, उसके बाद मैंने कहा सर ये चीज़ें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर ने कहा ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मैंने कहा सर से मुझे दिल्ली आना है। तो सर ने बोला कि दिल्ली आना है तो ठीक है, लेके आओ इसे, यहाँ पे देख लेंगे। हमने लेकर आया, 2 मिनट लगा इस चार्जर को ठीक करने में। सर ने बस ये प्रॉब्लम बताई, हमने किया, चार्जर ठीक हो गई। राइट। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे स्टूडेंट से आपने सुना, जो अपनी बातें सारी रखी है इन्होंने, और सच्चाई यही है कि मैं भी चाहता हूं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, तभी तो हमारा नाम होगा। और मेरा ये पूरा का पूरा फोकस होता है बच्चों को जो यहाँ से जा चुके होते हैं उन पर भी, जो यहाँ प्रेजेंट हैं उन पर तो रहता ही रहता है, लेकिन जाने के बाद भी मुझे पता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से मैं इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ये पता है कि निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ से बच्चे सीख के जाते हैं उनको प्रॉब्लम आती ही आती है। तो वो इतना तेज़ अभी दिमाग नहीं होता है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करके वो सीखते हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ होता है कि मैं उसको समझाऊँ, बताऊँ, आगे बढ़ाऊँ, बिज़नेस को कैसे आगे ले जाना है, कस्टमर से कैसे बातें करनी है, कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, ये सारे चीज़ मैं फील्ड में भी बताता रहता हूँ। क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि मुझे कितना लेना चाहिए, तो मैं वो सारा चीज़ बताता रहता हूँ। और मैं साथ साथ में ये भी कहता हूँ कि पहली बार अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं तो अच्छी क्वालिटी का कोई भी कंपोनेंट लगाएं जो आपको जल्दी रिप्लेसमेंट ना आए।
तो इससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो और आप मल्टीटेक के बारे में थोड़ा बताइए, आप कब सीख के गए थे? जी सर, अक्टूबर 2023 में मैं यहाँ से एडमिशन लिया था और दिसंबर में मैं यहाँ से कोर्स कंप्लीट करके मैं चला गया था। लगभग मैंने ITI पहले से कर चुका था इलेक्ट्रीशियन से, तो मुझे इलेक्ट्रिक में कुछ नॉलेज थी पहले से, इसलिए मैंने 3 महीने में भी काफ़ी अच्छे से चार्जर वगैरह पूरे A to Z को अच्छे से डीप में सीख गया था मैं। और मैं यहाँ से जाते समय दुकान खोल दिया अपने, और फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मेरा चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी सर। तो जो यहाँ से बच्चे सीख के जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, और आने वाले बच्चे के बारे में क्या कहेंगे? जी सर, मैं यही कहूँगा कि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को एक बार ज़रूर विजिट करें, और जिस तरीके से कुद्दूस सर ट्रेंड करते हैं ई व्हीकल के कोर्स में, उस तरीके से अगर मन लगा के स्टूडेंट पढ़े तो यहाँ से जाने के बाद अपने आप पे गर्व करेगा कि हाँ, इस काम को हम कर लेंगे, कभी फंसेगा नहीं। तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराएं और मल्टीटेक से सीखें, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको फील्ड में। राइट। दोस्तों, आपने इन्हीं की जवानी सुना है। हमारे एक स्टूडेंट थे, तो ये आ ही रहे थे, तब मैंने कहा कि चलो भाई आओ, और जो भी होगा हमसे जो नॉलेज के रूप में आप मुझसे जानना चाहते हैं ज़रूर बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो यहाँ से बच्चे जा चुके हैं, और अगर वो कोई ज़्यादा दिक्कत में आते हैं कि जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, कई बार ऐसा होता भी है फील्ड में, तो वो यहाँ पे ला करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये मना नहीं होता कि यहाँ पे सर्टिफिकेट आप इशू हो गया, आप हमारे लिए बेगाने हो गए, ऐसा हमारा सोच बिल्कुल नहीं होता है। वो बच्चा या स्टूडेंट हमारे लिए हमेशा के लिए साथ में रहता है। ये मान के चलता हूँ कि कहीं दिक्कत आती है तो हमसे पूछ सकता है, और दोबारा आकर के इसको समझ सकता है जो फॉल्ट उनको नहीं समझ में आता है। जैसा कि इन्होंने छोटा सा एक फॉल्ट लाया था, तो इन्होंने खुद बताया कि ये चार्जर कई जगह से रिजेक्ट हुआ था। तो मैंने कहा भाई, रिजेक्टेड ही करने में फ़ायदा है, अगर आप रिजेक्टेड कर देते हैं तो आपका नाम अच्छा होता है। तो उम्मीद है आप ये वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।